वेलकम टू स्टडी आइकॉन। आज हम इनइक्वालिटीज़ का पार्ट 1 कराएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारा पार्ट इनइक्वालिटी, अल्फान्यूमेरिक, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट एंड स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट दिया हूँ। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर का बहुत सारा पार्ट कराऊंगा। पहले मैं आज इनइक्वालिटी का पार्ट 1 शुरू करूंगा, जिसमें बेसिक मैं समझाऊंगा इनइक्वालिटीज़ का। उसमें इधर और केस भी रहेगा। उसके बाद का पार्ट 2 में कोडेड इनइक्वालिटी एंड रिवर्स इनइक्वालिटी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्लाइड देखते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, यह है डायरेक्ट इनइक्वालिटीज, रिवर्स इनइक्वालिटीज, इनडायरेक्ट इनइक्वालिटीज, इस तरह के इनइक्वालिटीज का पार्ट है। ठीक है, सो मैं एग्जाम्पल देख देख के आपको सारा रूल्स बता दूंगा। आशा करूंगा आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ इनइक्वालिटीज़ का। इनइक्वालिटी बेसिकली क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये सिलेबस ऑफ बैंकिंग, टोटली इनइक्वालिटी ये पूरा है बैंकिंग सिलेबस में कवर करूँगा। ठीक है, सो इनइक्वालिटी में क्या है, इस जो पार्ट्स है इसमें बेसिकली 2 और 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इनइक्वालिटीज बेसिकली एक है ग्रेटर देन, ओके, एक है लेस देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक है लेस देन इक्वल टू, एक है इक्वल टू। इस दुनिया में क्या है, कुछ चीज़ बड़ा है, कुछ चीज़ छोटा है, कुछ चीज़ समान है, कुछ चीज़ बड़ा या समान है, कुछ चीज़ छोटा या समान है। यही 5 सिंबल है दुनिया में। ठीक है, बड़ा छोटा या समान बड़ा, हाँ छोटा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी का मतलब जो इक्वालिटी को डिफर करता है, जो ये है ओपन गेट, इसको क्या बोलेंगे, ओपन गेट। ये याद रखिएगा, ओपन गेट यानी कि आप इस तरह से कहीं भी घुस सकते हैं। ठीक है, ये है क्लोज गेट। क्या है, क्लोज गेट, क्लोज गेट। ठीक है, ये है इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस, इक्वल्स टू। इस तरह से आप इक्वल टू का मतलब यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, ओपन गेट और क्लोज गेट का मतलब, ओपन गेट सिर्फ एक साइड से आप जा सकते हैं, क्लोज गेट का मतलब कहीं से भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देख लेता हूँ। एक है, मैंने स्टेटमेंट दिया, पूरा एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, हाँ जी, क्योंकि बेसिक है मैं इजी इजी क्वेश्चन पहले ले लिया। बेसिक में क्या दिखा, यहाँ पे देखिए ये है ओपन गेट, मैं फिर से बोलता हूँ ये है क्लोज गेट, ये है इक्वल टू। ठीक है, चलिए पहले क्या है, z इक्वल टू क्यू। क्या है, z इक्वल टू क्यू। z कहाँ पे है, ये है z। q कहाँ पे है, ये है q। यहाँ पे इक्वल टू कॉमन होना चाहिए, हर एक मिडल में इक्वल टू कॉमन होना चाहिए। देखिए अगर कंक्लूजन में इक्वल टू है तो स्टेटमेंट में इक्वल टू होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में इक्वल टू है तो कंक्लूजन में इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इक्वल टू का, अच्छा कंक्लूजन 1 में बाद में करा था, पहले कंक्लूजन 2 देख लेते हैं। देखिए z से q तक गेट ओपन है। ठीक है, z से q तक गेट ओपन है। अगर इस तरह से गेट ओपन है, ए बी सी डी ई, यानी कि मैं ए से ई तक जा पाऊंगा इजीली क्योंकि गेट ओपन है। अगर कहीं पे गेट क्लोज होता तो मैं नहीं जा पाता। ठीक है, यह है फॉर्मूला। तो अभी देख लेते हैं, जेड से क्यू तक जा पाएंगे क्या, जेड से क्यू तक, जेड से क्यू तक। देखिए ये ओपन है, इक्वल टू में ओपन है, ये भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, मैं जेड से क्यू तक इजीली चला गया। ठीक है, तो z इक्वल टू क्यू का कोई मतलब नहीं है क्योंकि z इक्वल टू क्यू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, ये है एग्जाम्पल जो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं पहले जब इनइक्वालिटी स्टार्ट करूँगा, पहले मुझे जिसके सामने गेट ओपन होता है उसके बारे में ही सोचना है। पहले z है, z ढूंढ लेंगे कहाँ पे है z, फिर z से कहाँ जाएंगे q तक। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ समझने के लिए। देखिए कहाँ से कहाँ जाऊँगा, पहले कि f से d तक जाऊँगा या d से f तक जाऊँगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, d से f तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे, d से f तक। ठीक है,
तो डी से एफ तक जाने के लिए क्या करना होगा मुझे, डी यहाँ पे है, डी से ओपन गेट मिला, यहाँ पे भी ओपन गेट मिला, यहाँ पे भी ओपन गेट मिला, डी से एफ तक मैं इजीली चला गया। ठीक है, ए से एस तक, ए से एस तक जाना है, ए से एस तक जाना है। ए ये यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ओपन गेट है, यहाँ पे भी ओपन गेट है, यहाँ पे भी ओपन गेट है, यहाँ पे देखिए क्लोज गेट है। मैं पहले वाला को इरेज कर देता हूँ। देखिए ए से कहाँ जाना है, ए से एस तक जाना है, ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, लेकिन यहाँ पे क्लोज गेट है, तो ए से एस तक नहीं जा पाएंगे। कंक्लूजन 2 है यहाँ पे, नंबर 1 और नंबर 2। आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए y से b तक जाना है, y से कहाँ जाना है, b तक जाना है, देख लेंगे इजी। ओपन है क्या, ओपन है ओपन है ओपन है ओपन है, तो फॉलो करेगा। x से कहाँ जाना है, z तक। एक एक यहाँ पे एक नियम होगा, इजी एक नियम होगा। क्या नियम है, देखिए x से z तक जाने के लिए पहले ही गेट क्लोज है। x से मैं z तक कैसे जाऊँगा, पहले यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है। पहले x से तो ए तक जाना है, ए से z से y, तो x से तो पहले ए ही नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे गेट क्लोज है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा, कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ठीक है ना। चलिए O इक्वल टू यू, यू ग्रेटर देन ओ। देखिए मैं पहले भी बोला, अगर कंक्लूजन में इक्वल टू है तो स्टेटमेंट में भी इक्वल टू होना चाहिए। O इक्वल टू यू, देखिए O यहाँ पे है, U यहाँ पे है, देखिए इन बिटवीन इक्वल टू है क्या, इक्वल टू है, इक्वल टू है क्या है, इक्वल टू है क्या है। लेकिन मैं जब बोलता हूँ यू इज, देखिए यहाँ पे यू को रख सकते हैं, के जगह यू को रख सकते हैं क्योंकि के और यू इक्वल टू है। तो यू इज, दिस इज यू, यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। ठीक है ना, यू इज और के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो यहाँ पे ग्रेटर देन और बोलते हैं ये लोग ना, तो स्टेटमेंट में ही बोला गया के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, इसका मतलब के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ। सो के इज, यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, के का मतलब के इज यू, सो यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे और बोला गया है, स्टेटमेंट में ही और है। सो ये देखिए सिर्फ इक्वल टू यहाँ पे नहीं है और सिर्फ ग्रेटर देन, यू इज ग्रेटर देन यहाँ पे नहीं है, क्या है, दोनों मिला के ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा। ठीक है, आप लैंग्वेज पे जाइए, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब एइदर फॉलो करेगा। इस तरह का केस को हम एइदर दे देंगे, क्या दे देंगे, एइदर। एइदर कंक्लूजन 1, हाँ ठीक है, कंक्लूजन 1 फॉलो करता है और कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, दोनों एक साथ फॉलो नहीं कर सकता। बोथ कंक्लूजन फॉलो मैं नहीं बोल सकता। आंसर तो ये नेदर है, क्योंकि ओ इक्वल टू यू नहीं है, क्योंकि ओ के साथ यू को हम बराबर नहीं कर सकते। बराबर है या यू बड़ा है, ऐसा बोल रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, या और बोला गया है। ठीक है ना। चलिए देखिए यू से जी तक जाएंगे, यू से जी तक जाने के लिए गेट क्या है, ओपन होना चाहिए, ओपन है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोला हूँ, देखिए स्टेटमेंट पे अगर इक्वल टू होता है तो कंक्लूजन में भी इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू एक ऐसी चीज़ है, वो स्टेटमेंट में हो या कंक्लूजन पे हो, दोनों जगह होगा तो ही तभी कंक्लूजन फॉलो करेगा। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे अगर इक्वल टू हो जाता, देखिए यहाँ पे अगर इक्वल टू मैं दे देता तो ये फॉलो कर लेता, जी इक्वल टू यू, जी ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू यू, तो ये फॉलो कर लेता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल टू का ये है रूल्स। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन तो आप लोग समझ गए, क्योंकि ये है ओपन गेट, ये है क्लोज गेट और ये है इक्वल टू। ठीक है, देखिए जे से आर तक जाएंगे, जे कहाँ पे है, जे है यहाँ पे है। जे से कहाँ जाएंगे, आर तक। देखिए जे से यू तो जा पाएंगे क्योंकि ओपन है, ओपन है। यहाँ पे भी देखिए ओपन है, वाई तक जा पाएंगे, यहाँ पे भी देखिए ओपन है, इजीली हम जे से आर तक जा पाए। यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू है लेकिन सब जगह नहीं है। ठीक है, और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में इसका ही पावर ज़्यादा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में इसका पावर ज़्यादा है, यानी कि ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एम।
सो यहाँ पे ए ग्रेटर देन एम होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एम नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू को हर जगह होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे अबर नहीं है। तो इस ये फॉलो तभी करेगा जब इस सब में इक्वल टू होगा, ठीक है। तो चलिए फॉलो कर रहे हैं, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्यू से पी तक जाएंगे, क्यू से जाने के लिए पहला ही गेट बंद है, क्लोज हो जाएगा। एस से पी तक जाएंगे, एस से ओपन है सी तक, सी से आर तक, आर से पी तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू, एस से देखिए इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू है, स्टेटमेंट पे इक्वल टू है, यानी कि कंक्लूजन में भी इक्वल टू होना चाहिए। होगा क्या? यहाँ पे है क्या? हाँ है, कंक्लूजन पे भी इक्वल टू है। सो देखिए S greater than equal to P, that means S is greater than equal to R as well as greater than equal to P. Okay, so only 2 conclusion follow करता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए D से F तक जाएंगे, इजी है, बहुत ही इजी। ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, देखिए इजीली आ गया। S से S तक जाएंगे, ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, यहाँ पे क्लोज गेट नहीं फॉलो करेगा, ठीक है ना। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। तार इसके बाद देखिए 6 से 9 तक, 6 से ओपन है, ओपन है, 6 से 9 है। 6 से 9 तक जाने के लिए यहाँ पे ओपन गेट है, ओपन गेट है, ओपन गेट है, ओपन गेट है, ये भी ओपन गेट है, ठीक है ना। तो 6 से 9 हम इजीली चले जाएंगे। 2 से 9 तक, 2 से 9 तक देखिए, 2 से 9 तक ओपन है, ओपन है, ओपन गेट है, 2 से 9 तक जा पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, जो पहले मैंने बोला था, देखिए इक्वल टू है यहाँ पे, यानी कि स्टेटमेंट पे भी इक्वल टू हर जगह होना चाहिए। क्या बोलते हैं? हर जगह होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू है, यानी कि 2 से 10 तक इक्वल टू है। देखिए 10 से 7 तक भी इक्वल टू है, लेकिन 7 से 9 तक इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, इसलिए 2 कंक्लूजन नहीं फॉलो करेगा, फॉलो करेगा कंक्लूजन 1, ठीक है। चलिए डी से आर, कहाँ पे जाएंगे? डी से आर, ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट, सो डी से आर इजीली हो गया। क्यू से टी, क्यू से टी, क्यू से तो यहाँ से नहीं जा पाएंगे, यहाँ ए तो टी है, क्यू से ये टी है, सो ये है क्लोज गेट, तो पहले ही इजीली बोल दूंगा, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। एल से एफ, एल कहाँ है? एल है यहाँ पे, एल से एफ तक, एल से यू, यू से ए से एफ, देखिए इजीली ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। डी से ए तक, डी से ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट ए तक, ए भी ओपन गेट, बोथ कंक्लूजन फॉलो। ओनली 2, ओनली 1 इज ट्रू, इधर 1 एंड ट्रू, 9 इज ट्रू, दी कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन आंसर होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। क्लियर? चलिए ये पहला पार्ट मैंने थोड़ा बहुत 10-12 क्वेश्चन लिया है, हाँ बेसिक समझा लिया था। इसके बाद बाकी पार्ट को आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पहला इनइक्वालिटी एक इजी चैप्टर है जो कि बैंकिंग में आपको 3 से 5 मार्क देता है, स्पेशली प्रीलिम्स में ये आता है। मैं जब नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा, अभी तो स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 1 का क्या है, ठीक है, उसके बाद कराऊंगा स्टेटमेंट 1 से 7 तक स्टेटमेंट कराऊंगा। उसके बाद कंक्लूजन भी 3-4 कंक्लूजन रहेगा। कितना कराऊंगा? अभी तो 1 कंक्लूजन का क्या, 1 स्टेटमेंट का क्या है क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में, इसके पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 में हम 2 से 1 से 7 स्टेटमेंट तक कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में हम मेंस लेवल का कोडेड इनइक्वालिटी और डिफिकल्ट लेवल का कुछ इनइक्वालिटी देख लेंगे, ठीक है। पहला पार्ट बेसिक पार्ट था, मैं फिर से बोल देता हूँ रिपीट के लिए, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये है इक्वल टू। इन दोनों को जोड़ दे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दे तो लेस देन इक्वल टू। ये 3 ही सिंबल काम पे आता है, ये है ओपन गेट, ये है क्लोज गेट, ठीक है। यही चीज़ याद रखना है और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू।